मॉर्निंग आजी। नमस्कार यूट्यूब परिवार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं लेट सी उठी थी, संडे है ना। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप लोगों के पास आए एक दिन बदल गया हो, ठहराव आ गया हो, पर आज मैं ठहर ठहर के ही चलने वाली हूँ। आज सब काम स्लो करूँगी, धीरे धीरे करूँगी। ज़्यादा फास्ट नहीं करना मुझे। कभी कभी ज़िंदगी में स्लो भी रहना ज़रूरी होता है, ताकि आने वाले समय में आपकी रफ्तार चाल की ओर बढ़ जाए। आज मैं पूरे टाइम स्लो ही रहूँगी। स्लो रह के गहरे ध्यान में लगाऊंगी कि और क्या है जो मुझे करना है, और मुझे रेस्ट की भी तो ज़रूरत है। ये रोज़ दिन के भाग दौड़ दिनचर्या में कहीं कहीं छिप के रह गई। कभी कभी किसी को गुड मॉर्निंग कह दो, कभी कभी किसी से मुस्कुरा के बात कर लो। ये भी तो ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आपने ये सब नहीं किया ना, तो आपकी ज़िंदगी असफल है। सही, आपके क्या संस्कार हैं, इससे तो इसी का पता चलता है कि आप लोगों को कितना वैल्यू देते हैं। हाँ, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो आपको वैल्यू ना दे आप उसे बार बार वैल्यू दें। मेरा तो एक सिंपल सा फंडा है। मैं जब दोस्ती करती हूँ तो बड़े प्यार और दिल से करती हूँ, और दुश्मनी करती हूँ तो वो भी बड़े प्यार और दिल से करती हूँ। जी नहीं, पर दोस्ती के लिए मैं बहुत सारे मौके देती हूँ। अगर सामने वाला मुझे पसंद नहीं भी कर रहा है तो मैं उसे बहुत सारे रीज़न देती हूँ कि वो मुझे पसंद करे। और पसंद की बात नहीं है, मैं रिश्ते बचाने में बिलीव करती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि इस रिश्ते का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, वहाँ से मैं निकल जाना ही बेहतर समझती हूँ। ये किसी भी रिश्ते में लागू होता है। पति पत्नी, भाई बहन, बहन बहन, बाप बेटा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आजकल तो ये सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ही चल रहा है ना। बहुत सारे लोग बस इसीलिए एक इंसान के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनके बिना वो रह नहीं सकते। पर मेरा मानना है जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसके बिना आप रह नहीं सकते। हाँ, निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, पर आप रह सकते हैं। अब देखिए ना, मुझे ऐसा लगता था मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह पाऊँगी, पर सब कुछ चल रहा है मेरे जीवन में। मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, अपने काम पे ध्यान लगा रही हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि अब उनसे रोज़ फ़ोन पे बात नहीं हो पाती। 3-4 बार जब तक मेरी उनसे बात नहीं हो जाती थी, ना तो मेरा मन भरता था, ना उनका मन भरता था। और किसी दिन अगर सिर्फ एक बार बात हुई ना, तो उनका तुरंत फ़ोन आ जाता था। और पता है वो मुझसे क्या कहती थी? कहाँ थे आप 10 दिनों से? कोई खोज खबर नहीं, बात नहीं। फिर मेरी हंसी निकल जाती थी। मैं कहती थी, माँ अभी अभी तो सुबह सुबह बात हुई है। फिर मुझे लगता था कि कोई इंसान है जो मुझसे इतना प्यार करता है, जिसे मेरे फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। और हम जो इंसान है ना, पता है हमारी आदत क्या है? जो हमें बहुत प्यार करता है उसे हम दूर जाते हैं, और जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करता उसके हम बहुत करीब जाते हैं। ये इंसान की फितरत है, ये नहीं बदलने वाली। मैं तो अपने माँ से बिना बात किए एक सेकंड भी नहीं रह पाती थी। अगर उनका फ़ोन नहीं आए तो मैं कर लिया करती थी। और रात के 2 बजे भी अगर मुझे बेचैनी हो, चाहे वो बेचैनी माँ की वजह से ही क्यों ना होती थी, कि क्या होगा, वो ठीक हो जाएंगे ना, वो मेरी शादी तो देख पाएंगे, वो मुझे एक बहुत बड़ी स्टार बनते तो देख लेंगे ना, हीरोइन, मेरी फिल्में देख पाएंगे ना, मेरी माँ मेरे साथ आके रह पाएगी ना मुंबई में। जो मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है, वो मैं माँ के साथ पूरा कर पाऊँगी ना। ये सोचते सोचते जब मुझे नींद नहीं आती थी, तो रात के 2 बजे एक ही इंसान था जिसे मुझे लगता था कि मैं फ़ोन कर सकती हूँ, मेरी माँ। क्यों? क्योंकि वो रात भर दर्द में रहती थी ना, वो सो नहीं पाती थी। एक तरफ से कभी कभी सोचती हूँ उसके साथ अच्छा ही हुआ, उसे दर्द से मुक्ति मिल गई। पर फिर कभी कभी सोचती हूँ मेरे लिए तो बुरा हुआ, मेरी माँ नहीं रही। एक ऐसा दोस्त जिसे मैं हर बातें शेयर कर सकती थी, जो मुझे मोटिवेट करता था,
जिसे मैं मोटिवेट करती थी। हर दिन उनको याद करके रोती हूँ सिर्फ, फिर ठहर जाती हूँ, फिर वक्त को याद करती हूँ। उनके साथ ना मेरी यादें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें। मैं जब भी मुंबई से पटना जाती तो सबसे पहले मुझे मार्केट लेके जाती और कहती जो चॉकलेट पसंद है वो ले लो। आज की तारीख में भी, चाहे मैं इतनी बड़ी हो गई थी, पर वो उन्होंने मेरे अंदर का बचपना नहीं छोड़ा था। मैं उनके साथ खुल के हंस सकती थी, रो भी सकती थी, सब कुछ कर सकती थी। मैंने सोचा आज मैं ठहराव लेती हूँ अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा धीरे धीरे काम करती हूँ, रोज़ ही भागती हूँ। आज संडे को संडे की तरह ही लेती हूँ। बचपन में कैसा होता था, मंडे टू सैटरडे स्कूल, फिर संडे को छुट्टी। तो मैं तो आज शहर गई थी। क्या आप लोग ठहरे हो? ये मैं अपने कुछ पुराने कपड़े निकाल के पहन के ट्राई कर रही थी कि ये मेरे बॉडी में अभी भी फिट होते हैं या नहीं। ठहराव के लिए ये भी ज़रूरी। फिर डीमार्ट से मैं कुछ सामान लेके आई थी। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। भाई 3500 का बिल कैसे आया। जितने की कमाई नहीं उतने के खर्चे। कहावत है ना, आमदनी 8 खर्चा 4 रुपया। सो वही मैं दिखा रही थी। तो ये लिया था कुछ मैंने मैनिक्योर और पेडिक्योर का टूल, और ये मोनाको बिस्किट। आज ना मैं ठहर ठहर के ही बोलने वाली हूँ। बिस्किट मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बचपन में खाया करती थी, अब उतना नहीं खाती। ये मास्क, फेस मास्क, जो मैं अक्सर आप लोगों को लगाते हुए दिखती हूँ, पर कह दूँ इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पर मन को संतुष्टि मिलता है। और ये मखाना मेरा सबसे फेवरेट स्नैक। आप लोगों का कौन सा फेवरेट है मुझे बताइएगा। मैंने तो 5 ले लिया है, और इशारे में जो मैं बता रही हूँ ना कि मैंने एक पैकेट खोल के रख लिया है, वो तो मैंने आप लोगों को अनबॉक्सिंग करने में टाइम लगाया। और ये फिर से एक मास्क, नहीं 2 मास्क। और ये मूंगफली, हमारे शहर में तो चिनिया बादाम कहते हैं, यहीं सुना है मैंने, पीनट्स मूंगफली। और ये लिया था खड़ा मूंग दाल। अरे हमारे में तो उसको सिर्फ मूंग दाल कहते हैं। और ये इतना लंबा चौड़ा बिल देख के मेरे तो गले पे आ पड़ी थी, पर क्या करूं, सामान भी तो लेना था। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था, समझ ही गए होंगे क्या है। ये पीनट बटर ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता मुझे, पर मैं खाने के लिए ले लेती हूँ, यू नो। थोड़ा सा अमीरों वाला खाना भी तो खाना चाहिए, मजाक कर रही हूँ। पीनट प्रोटीन के सोर्स के लिए अच्छा है, तो जो वेजिटेरियन है, जिनको जिम जाने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए। और ये क्या, फिर से फेस मास्क। भाई मैंने तो भंडारा लगा रखा है सच में, पर सच कह रही हूँ, उससे कोई ख़ास फील नहीं होता। हाँ, बस थोड़े देर के। और ये मेरा डिओ, सिंपल, सस्ता, खूबसूरत, सुगंधित वाला। मुझे तो परफ्यूम लगाना बहुत पसंद है, अच्छा स्मेल करना। मेरे किरदार और मेरे शरीर हमेशा अच्छी खुशबू की तरह गमकते रहने चाहिए, मेरा तो यही है। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट ओट्स, आप लोगों को तो मालूम ही होगा। ये थोड़ा महंगा था, बाय 1 गेट 1 नहीं था, पर मैंने फिर भी ले लिया, कलर पिंक था ना। और ये मैंने लिया था कुछ सीड्स का मैं कुछ बनाने वाली हूँ, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। हाँ, मैं वैक्स नहीं करवाती, तो मैं रेज़र यूज़ करती हूँ। अब इतने चीज़ों के लिए ध्यान रख रही हूँ तो दांतों का भी तो ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये बिस्किट मेरा बहुत फेवरेट है। अब मुझे इतना नहीं पता चलता कि फ़ैट होता है या नहीं होता, बस जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं कभी कभी खा लेती हूँ। ये दूसरा सीड्स मैंने लिया था। पता है, आज मैं ठहरते ठहरते पूरा ही ठहर गई। पूरे दिन मैंने कुछ नहीं किया, वीडियो बनाने में ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाई है। मैं तो आज ठहर गई थी, और ठहरते ठहरते रात के 10 बज गए, और मैं वॉक करके घर जा रही थी। तो मैं तो ले रही हूँ अपने इस रास्ते का मज़ा, आप लोग भी साथ में लीजिए। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को ही मिला होगा। चलिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय यूट्यूब परिवार।